दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है वसई पूर्व के हनुमंत विद्या मंदिर स्कूल से जुड़ी हुई, जिस स्कूल में एक बच्ची को उठक बैठक की सजा दी गई थी और उस बच्ची की मौत हुई थी। अब उस स्कूल की मान्यता को राज्य सरकार द्वारा उसकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। स्कूल अब संचालन उसका स्कूल का बंद किए जाने का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जा चुका है। आप सभी जानते हैं 8 नवंबर को सबसे पहले ये घटना घटित हुई। 8 नवंबर को बच्ची अंशिका गौड़ जो कि 12 साल की थी और छठी कक्षा में पढ़ती थी, वो कुछ समय की देरी से स्कूल में पहुंची। तब वहां पर स्कूल में शिक्षिका ममता यादव ने और भी कई बच्चे थे, उनको सभी को उठक बैठक लगाने की सजा दी और इस सजा की वजह से बच्ची ने बैग पहना हुआ था, उसने वो उठक बैठक लगाई और ऐसा बताया गया कि 100 उठक बैठक लगवाई गई। तो उस वजह से बच्ची की हालत खराब हुई, बच्ची बीमार हुई। उसके बाद हालत दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती रही। उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल ले जाया गया और आखिरकार 14 नवंबर बाल दिवस के दिन उसे यहां से शिफ्ट किया गया मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में। और उस समय जिस समय उसे वसई नाला सुपारा के हॉस्पिटल से जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तब बवाल हुआ। वहां के जो स्थानिक लोग हैं वो स्कूल में घुसे, उन्होंने स्कूल में बवाल किया और वहां एक पूरा माहौल सामने आया। उस समय इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के रोहित ससाने। और मुझे जब इस मामले की जानकारी मिली तो सबसे पहले मैं वहां पहुंचा। मैंने अपने चैनल पर इस मामले को प्रमुखता से उठाया और मैंने बताया था कि किस तरह की यहाँ इरेगुलरिटीज है। स्कूल इलीगल चौल में था। स्कूल में अनाधिकृत तौर पर 8वीं तक की स्कूल की मान्यता होने के बावजूद 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और भी कुछ चीजें थी वो मैंने उजागर की थी। उसके बाद 14 नवंबर की रात को बच्ची की मौत हुई और 15 नवंबर को ये मामला देश की मीडिया में सुर्खियां बना और कई सारी रिपोर्टिंग फिर से हुई। उस समय हमने वहां पर शिक्षण अधिकारी से भी बात की थी और इस मामले पर लगातार मैंने खबरें चलाई और भी सभी चैनलों ने खबरें चलाई और रोहित ससाने लगातार आवाज बुलंद करते रहे। हालांकि बाद में यह मामला जब बड़ा हुआ तो और भी राजनीतिक सामाजिक लोग इस मामले पर आवाज उठाने लगे। उसके बाद 15 नवंबर को जब बच्ची की बॉडी वहां से जेजे हॉस्पिटल से इसके घर में आई, तब फिर एक बार लोगों ने सड़क जाम कर दी और बॉडी को उन्होंने नहीं अंतिम संस्कार करने तक की कहीं कि उनको जब तक न्याय नहीं मिलता है वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनकी मांग थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। 15 नवंबर तक एफआईआर नहीं हुई थी। उसके 2 दिनों बाद फिर एफआईआर दर्ज हुई वाली पुलिस स्टेशन में और वाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद में वो जो टीचर थी ममता यादव, उसको गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि उसको गिरफ्तार करने पर भी जो चीज सामने आई वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि उसको बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि स्कूल प्रशासन से जुड़े और लोगों पर किसी तरह की कार्रवाई तब नहीं हुई। हालांकि जब मामला इतना लाइमलाइट में आया तब शिक्षण विभाग ने पूरी स्कूल को लेकर उसकी जांच पड़ताल शुरू की और उसके जांच पड़ताल के दौरान स्कूल की जो इरेगुलरिटीज जो सामने आई उस पर उन्होंने अहवाल बनाया और अहवाल राज्य सरकार को भेजा, शिक्षण विभाग को भेजा। इसी बीच इस तरह की स्कूल की अनियमितताओं के चलते पहले गाज गिरी और 3 शिक्षण अधिकारी उनको सस्पेंड किया गया, जिसमें गढ़ शिक्षण अधिकारी जिनका नाम गलांगे था उनको गढ़ शिक्षण अधिकारी पांडुरंग गलांगे, विस्तार अधिकारी राजेंद्र उबाले और केंद्र प्रमुख कैलाश चौहान, इन 3 को निलंबित किया गया था। और यह मामला काफी तूल पकड़ रहा था। इस मामले का विधानसभा में लक्ष्य वेदी तक भी उठाया गया था। अब इस सबको मद्देनजर अब आज राज्य शासन ने परिपत्रक जारी करते हुए स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है। उसमें साफ तौर पर कई चीजों का जिक्र किया है, वो आप परिपत्रक में देख सकते हैं। परिपत्रक में साफ तौर पर लिखा है कि स्कूल में इलीगल तरीके से 8वीं तक की मान्यता होकर 10वीं तक को पढ़ाया जाता था। स्कूल के जो बिल्डिंग थी वो अनाधिकृत थी, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और भी कई तरह की उसने स्कूल जो खामियां थी वो साफ सामने उसमें आई और इन्हीं सब चीजों को हमने प्रमुखता से उठाया था। सबसे पहले
इस मामले को मैंने उठाया था। तो इस मामले पर आज स्कूल की मान्यता रद्द हुई। स्कूल की अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम की मान्यता रद्द कर दी गई। हनुमंत विद्या मंदिर ये स्कूल जो है वो आपको बता दे कांदीवली के आजादवाड़ी दामोनगर की मनरा देवी एजुकेशन संस्था से जुड़ा हुआ स्कूल था और स्कूल के दोनों ही माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों की मान्यता रद्द की गई है। अब जब इस स्कूल की मान्यता रद्द हो गई तो अब कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता है कि वसई में ऐसे और भी कई स्कूल है, कई सारे स्कूल है जहां इस तरह की इरेगुलरिटीज है और इस स्कूल पर तो कार्रवाई हुई। अब इस स्कूल पर कार्रवाई होने के बाद एक सवाल आता है कि जिस तरह से वहां पर हमने लोगों से बात की थी और उन्होंने बताया था कि इस स्कूल में जो 10वीं के बच्चे हैं उनका बोर्ड का एग्जाम दूसरे किसी स्कूल के थ्रू दिलवाया जाता है, तो उन स्कूलों की कब जांच होगी, ये एक सवाल बड़ा है। मुंबई हाईकोर्ट में जनहित याचिका गई थी। उस जनहित याचिका में मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अनधिकृत स्कूल जो है उनके ऊपर बोर्ड लगाया जाए, तो उनको भी सभी स्कूलों ने कवर कर दिया और उन स्कूलों में भी ऐसे कई स्कूल है जो अनधिकृत बिल्डिंग में आज भी जारी है। क्या अब इन सभी की जांच ऑडिट होगी, एक सवाल बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात कही जाएगी कि उस बच्ची के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ था उसको न्याय मिलने की ये पहल दिखाई दे रही है और कई बच्चों के भविष्य जो अधर में लटक रहे हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल और भी है, तो उन सवालों का हल होना आवश्यक है और इन शिक्षण अधिकारी जो सस्पेंड हो चुके हैं उनकी जगह पर नए आए शिक्षण अधिकारी को अब चाहिए कि ऑडिट करें एक एक स्कूल का और इस तरह की अगर अनियमितता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि इतना सब तो हुआ, लेकिन अब भी जो बच्ची मरी थी हंसिका गौड़, उसका परिवार अब भी किसी तरह की सहायता से वंचित है। तो कहीं ना कहीं राज्य शासन को चाहिए या महानगर पालिका को चाहिए कि जिला प्रशासन को चाहिए कि उस बच्ची तो चली गई, वो आ नहीं सकती, लेकिन उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग जरूर प्रदान करे। ऐसा मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।